वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विपिन एजुकेशन मुंगेर। चलिए आज अभ्यास पेपर सेट 9 को बताते हैं। और देखिए एग्ज़ाम को देखते हुए ये 15 जनवरी को एग्ज़ाम है आर्मी जीडी का, इसलिए हम दो सेट लेकर चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन देता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा चुनाव आयुक्त। ठीक है, नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन देता है, तो चुनाव आयुक्त। अगला है मंगोल का प्रथम शासक कौन था। प्रथम शासक कौन था, तो ये था चंगेज खां। क्या था, चंगेज खां। अगला है नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था, तो ये था फ्रांस का। कहाँ था, फ्रांस का। ISRO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, ये है बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ है, बेंगलुरु में। नौका दौड़ का आयोजन किस त्यौहार पर होता है। ठीक है, किस त्यौहार पर होता है, ये हो जाएगा ओणम। ठीक है, क्या होता है, ओणम। प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ, तो ये हुआ था 1918 में खत्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज को किसने प्रसिद्ध दिलवाई थी। ठीक है, किसने प्रसिद्ध दिलवाई थी, तो ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला है ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई। ठीक है, किसने बनवाई, तो शेरशाह सूरी। अगला है वन्य जीव संरक्षण का उद्देश्य क्या है। ये उद्देश्य क्या है, तो ये है जानवरों की सुरक्षा। ठीक है, जानवरों की सुरक्षा। अगला है डैश जगह को भारत के कोयले की राजधानी कहा जाता है। राजधानी कहा जाता है, ये धनबाद। धनबाद जो झारखंड में पड़ता है। ठीक है, अगला है सूरी डैश विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। तो ये हो जाएगा मैरिया। ठीक है, मैरिया इसाबेल। ठीक है, अर्जेंटीना। ठीक है, ये अर्जेंटीना है। ठीक है, मैरिया इसाबेल। अगला है चलिए 12 नंबर है क्वेश्चन। देखिए आगरा डैश नदी के किनारे स्थित है। तो आगरा डैश नदी किनारे स्थित है, तो कहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा यमुना। ठीक है, यमुना। रानी लक्ष्मीबाई डैश की शासक थी। डैश की शासक थी, तो झांसी। क्या आंसर हो जाएगा, झांसी। भारत में मुगल शासक किसने शुरू किया। ये किसने शुरू किया, तो हो जाएगा बाबर। ठीक है, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये बाबर। ये बाबर हो जाएगा आपका आंसर। अब क्वेश्चन है सोने का सर्वाधिक उत्पाद करने वाला विश्व में देश है। ठीक है, सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला विश्व का देश है, तो कौन सा देश है, तो चीन। ठीक है, चलिए अब समान विज्ञान पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग। ठीक है, ये मधुमेह होता है। प्रकाश एक है, तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। ठीक है, जनरेटर से हमें क्या प्राप्त होता है, तो जनरेटर से हमें क्या प्राप्त होता है, विद्युत ऊर्जा। देखिए 19 एनीमिया रोग किससे संबंधित है। एनीमिया रोग किससे संबंधित हैं, तो हो जाएगा ये रक्त से। ठीक है, रक्त से संबंधी है, रक्त से। ठीक है, देखिए अगला देखिए ओजोन का प्रतीक क्या है। ठीक है, ओजोन का प्रतीक
क्या है? तो ओजोन का प्रतीक क्या है? ये हो जाएगा O3। O3। और तारों का टिमटिमाना क्या है? तारों का टिमटिमाना क्या है? तो यह प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यह आपका हो जाएगा 46 होता है। तंतु ऊर्जा पहुंचाने वाला स्रोत क्या है? ठीक है, देखिए 23 का है। ठीक है, क्वेश्चन है तंतु ऊर्जा पहुंचाने वाला स्रोत क्या है? तो आपका जो हो जाएगा इनसो ग्लूकोज। सबसे शुद्ध पानी होता है। सबसे शुद्ध पानी होता है तो इसमें कौन हो जाएगा? देखिए वर्षा जल। ठीक है, वर्षा जल सबसे शुद्ध पानी होता है। फोन का आविष्कार किसने किया? फोन का आविष्कार किसने किया? तो ये क्या था? ग्राहम बेल। पीतल किसका मिश्रण है? ठीक है, पीतल किसका मिश्रण है? तो ये है जिंक वो कॉपर का। सर्वाधिक कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, किसमें पाया जाता है? सर्वाधिक कैल्शियम किसमें पाया जाता है? तो दूध में। ठीक है, दूध में पाया जाता है सर्वाधिक कैल्शियम। अगला है दिशा बताने वाले यंत्र का नाम है। दिशा बताने यंत्र का नाम है तो ये क्या आ जाएगा? कंपास। ठीक है, कंपास। अगला है देखिए 29 नंबर है फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? तो जो गैस निकलती है O2। ठीक है, O2। वैक्स मनुष्य के दांतों की संख्या होती है। ठीक है, वैक्स में दांतों की संख्या होती है तो ये कितना होता है? 32। देखिए वैक्स में क्या हुआ? जिसका उम्र 18 पूरा जाता है, 18 से ऊपर। ठीक है, 18 पूरा जाता है उसको वैक्स बोलते हैं। इसका जो दांत होता है 32 होता है। सिर्फ गणित का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है 135, 190, 145, 140, 135 का औसत कितना होगा? देखिए औसत क्या होता है? कुल संख्या का योग बटे संख्या। देखिए 135, 135, 190, 145, 140, 135 बटे, देखिए संख्या कितना है? देखिए 1 2 3 4 5, जितना संख्या उतना से भाग दे देंगे। ठीक है, औसत निकालना हो कुल संख्या लिखेंगे और जितना संख्या रहे उतना से भाग दे देंगे। देखिए ये सब को आप अगर जोड़िएगा तो 745 आता है बटे 5। ठीक है, देखिए ये कट जाएगा 5 का 5, 2 5 चौक 20, 5 45 कितना है? 149 बार में कट जाएगा। आपका जो आंसर हो जाएगा C नंबर। ठीक है, C। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है एक कमरे की लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर है। उसके फर्श पर प्लास्टर करने का 1 वर्ग मीटर, ठीक है, यहाँ 1 वर्ग मीटर का खर्चा 21 रुपया 50 पैसा है तो कितना खर्च होगा? देखिए ये लंबाई कितना दिया है? देखिए ये वर्ग मीटर खर्च है। ठीक है, वर्ग मीटर है खर्च है तो आपको समझना कि क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना वर्ग लिखा है, वर्ग मीटर का खर्चा है 21 रुपया। तो आपको समझना है कि यहाँ हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए लंबाई तो क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल। आयत का जो क्षेत्रफल होता है का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है? 4 और चौड़ाई कितना है? सॉरी, लंबाई 7 और चौड़ाई 4, 7 चौक 28 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1 वर्ग मीटर खर्च कितना है? देखिए 1 वर्ग मीटर का खर्च है 21 रुपया। ठीक है, तो 28 वर्ग में कितना होगा? 28 गुना कर देते हैं तो 28 गुना 21 दशमलव इतना। देखिए इतना गुना आप गुना कर देते हैं, गुना कीजिएगा आपका हो जाएगा 602.00। देखिए दशमलव जीरो का भी मतलब नहीं होता है
तो 0 छोड़ दिए, आपका कितना हो गया 602। 602 आपका हो गया, आपका बी नंबर आपका आंसर हो गया। ठीक है, 32 का बी नंबर। क्वेश्चन है, एक टीवी का वर्तमान मूल्य 18,000 रुपया है तो तथा 5% वार्षिक मूल्य से घटता है तो 3 वर्ष बाद टीवी का मूल्य क्या होगा। देखिए 3 वर्ष बाद घटते, 3 वर्ष बाद बोलता है। देखिए तो 18,000 हो गया। देखिए कितना बोलता है, घटता है 5 वर्ष घटता है तो देखिए कोई प्रतिशत कितना होता है 100, तो 100 में 5 घटा दीजिए, कितना बचेगा 95/100 हो गया। और यहाँ पर देखिए कितना 3 वर्ष बाद है तो 3 वर्ष बाद कर दिए, ये होगा 19 पच्चे 95, 20 25 100 और ये गया कितना 18,000। देखिए देखिए 19 का घन कितना होता है, 19 का घन जो आपका हो जाता है 68 और 59 हो जाता है। और 2 का कितना, 2 का 8 होता है घन, और 3 शून्य बैठा देते हैं। ठीक है, जितना शून्य 1 शून्य 3 से गुना करिए तो 3 शून्य बैठ जाएगा, ये कट जाएगा। तो आपका जब हो जाएगा 2 चौका 8 और 2 9 18, 2 9 18 हो गया। अब देखिए 9 गुना 68 59 से जब गुना करते हैं तो हो जाता है 61 731/4 और इसे 4 से भाग देते हैं तो 4 का 4, ये हो जाएगा 15 432 और ये हो जाएगा ठीक है 75। तो आपका जो आंसर है, ठीक है, आंसर दशमलव नहीं दिया हुआ है, ऐसे है। ठीक है, तो अब हो गया 15 432। देखिए ये डी नंबर आपका आंसर है 15 432। ठीक है, लेकिन अब देखिए दशमलव के बाद ये 75 नहीं मिल रहा है, सिर्फ दशमलव का पहला वाला ही मिल रहा है। ठीक है, तो आपका डी नंबर में ये डी हो गया। ठीक है, और देखिए और किसी में नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो दशमलव इसमें नहीं दिया है, यहाँ पर दशमलव भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 0.75 होना चाहिए। तो आपको एग्जाम में देखना है, दशमलव पहले जो अंक मिल जाएगा उसी को आपको मार के निकल जाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलें। देखिए आपको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में लाने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। ठीक है, तो 18 पचे 90, तो ये 5 पचे 25, कितना हो गया, ये 25 हो गया, ये 25 हो गया। ठीक है, 34 का बी नंबर आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो 20 आदमी उस काम कितने दिन में करेंगे। देखिए क्वेश्चन होता है व्यक्ति, यह सूत्र होता है व्यक्ति गुना घंटा गुना दिन बटे काम, ठीक है, काम या रुपया। तो देखिए यहाँ पर तो 15 व्यक्ति है, तो लिख दिए व्यक्ति 15 व्यक्ति और 20 दिन लिख दिए। देखिए यहाँ पर रुपया पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो कर सकते हैं किसी काम को, कोई काम है तो 20 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो कितने दिन में करेंगे तो x दिन मान लेते हैं। ये 20 कट गया, कितना मान है x का मान कितना आ गया 15, कितना मान है x का मान आ गया 15। आपका यही आंसर हो गया 35 का ए नंबर 15। देखिए अगला देखिए, यह है प्राकृत संख्या के योग का सूत्र होता है। ठीक है, प्राकृत संख्या का योग का सूत्र होता है, तो देखिए ये जो हो जाएगा ये सूत्र ही होता है n × n+1/2। आपको ये रट लेना है, प्राकृत संख्या के योग का सूत्र होता है n × n+1/2, ये सूत्र ही होता है। ठीक है, ये आपको ये रटना ही होगा। देखिए क्वेश्चन है 1/4 + 1/4 + 1 + 1/2 + 1/2 + 2 बराबर व्हाट क्या होगा। देखिए यहाँ पर देखिए 1/4 है ना, देखिए पहले ये तो कर देते हैं। 1/4 है यहाँ पर, 1/4 + 1/4 + 1
प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2। तो पहले देखिए छोटा छोटा कर लेते हैं। ये 4 है ना, देखिए 4 4 का एलसीएम 4 होगा। जब नीचे बराबर तो ऊपर दोनों जुड़ जाता है तो 1 + 1 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर ये एक छोड़ दिया। अब देखिए 2 का लघुत्तम लेते हैं तो नीचे जब बराबर लघुत्तम रहता है तो दोनों जुड़ जाता है, +2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए 1 कितना हो जाएगा 2/4 हो गया, प्लस कितना हो गया 1। और देखिए 1 कितना हो गया 2/2 प्लस 2। अब यहाँ देखिए कि ये 2 खत्म हो गया, कितना बचा 1। और ये 2 कौन 2 दूनी 4, तो कितना बच गया 1/2 प्लस 1 प्लस यहाँ 1 बचा प्लस 2। तो देखिए 2 1 3 3 1 4, 4 बचा, 4 हो गया। और ये प्लस 1 है, मैंने 1/2 आधा है तो पूर्णांक तो देखिए देखिए प्लस का मतलब पूर्णांक ही होता है, तो इसको हम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं 4/2। तो ये कितना हो गया 4 दूनी 8 8 और 8 1 9/2 हो गया। ठीक है, देखिए प्लस पूर्णांक ही होता है। ठीक है, तो ये 4 दूनी 8 8 1 9/2, तो आपका 9/2 आपका आंसर हो गया 37 का ए नंबर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 38 में कि 9,000 रुपया की राशि 8% लाभ से धन होगा। ठीक है, देखिए 9,000 रुपया की राशि, तो यहाँ पर देखिए 9,000 है तो लिखते हैं 9,000 8% लाभ, तो कितना हो गया 8% लाभ होता है, प्रतिशत हमेशा 100 होता है और 100 में 8 जोड़ दिए तो 100/8 हो गया। और ये काट देते हैं तो 0 हो गया। अब ये कहता है 9 8 72 9, कितना हुआ 9720। ठीक है, 9700 ये 20 आ गया, आपका आ गया 38 का ए नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 39। चलिए 39 का जो क्वेश्चन है 39 नंबर, देखिए वृत्त की परिधि दिया हुआ है। ठीक है, ये वृत्त की परिधि कितना दिया है, वृत्त की परिधि दिया है 88। तो वृत्त की परिधि जो होता है 2 पार होता है, और वृत्त की परिधि कितना दिया है 88। 88 2 पाई का मान कितना होता है 22/7 गुना 2 गुना 22/7 गुना r। तो यहाँ देखिए यहाँ गुना कीजिए 22 दूनी 44। ठीक है, ऐसे कर देते हैं, काटिए 22 चौक 88 फिर 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ 7 बचा है, 7 है, ये कितना है 7 है। ठीक है, 22/7 है, ये कितना हो जाएगा गुना हो जाएगा 7 दूनी 14, और का मान जो हो गया 14। ठीक है, 14 हो गया, तो आपका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, ये बी नंबर 14 हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन 10 30 डिग्री का मान होता है, ये आपको रटना ही पड़ेगा। 10 डिग्री का जो मान होता है वह 1/√3 होता है। ठीक है, 1/√3, ये 10 30 का मान ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यदि a = 5 b = 6 तो a + b का होल स्क्वायर गुना a - b का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा। चलिए थोड़ा कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, देखिए a + b का होल स्क्वायर है गुना a - b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर देखिए एक यहाँ a कितना है 5 और ये कितना है 6, तो 5 + 6 लिख दिए का होल स्क्वायर गुना a - b यानी 5 - 6 का होल स्क्वायर। तो देखिए 5 1 6 कितना हो गया 11 का होल स्क्वायर गुना, देखिए 6 में से 5 जाए -1 बचेगा। देखिए क्यों हुआ, देखिए प्लस है और माइनस है, 2 चिन्ह है तो घटता है तो 1 आ गया। और दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा में 6 है तो 6 वाला चिन्ह लिखे, बड़ा चिन्ह लिखा जाता है। अब देखिए 11 की स्क्वायर कितना होगा 121 होगा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा। देखिए माइनस है, ऊपर में सम संख्या पावर है, सम संख्या, तो 2 सम संख्या है तो माइनस खत्म हो जाता है। 101 गुना 1 कितना हो जाएगा 121 गुना 1 121 हो गया, यही आपका आंसर हो गया।
41 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि ए ने एक वस्तु 200 रुपये में खरीदा और 198 रुपये में बेच दिया तो हानि कितना हुआ। देखिए कितना में खरीदा, ये 200 में खरीदा, 198 में बेच दिया, कम में बेचा तो ये 2 का हानि हो गया। ठीक है, देखिए 200 में खरीदा था और बेच दिया 198 में, 2 रुपये का हानि हो गया। और लाभ हानि किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। ये क्रय मूल्य पर 200 है और प्रतिशत 100 से गुना, तो ये 2 शून्य खत्म हो गया, ये 2 खत्म हो गया, कितना बचा 1, तो 1% का हानि हुआ। ठीक है, आपका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया है दो संख्या अनुपात 3:4 है, तो दोनों संख्या में पहुंच जाने अनुपात 4:5 हो जाता है। देखिए संख्या दो संख्या ए बी संख्या मान लेते हैं, तो देखिए अनुपात में गुना कुछ रहता है, तो x मान लेते हैं, इसको 3x और 4x मान लेते हैं। ठीक है, अनुपात में गुना रहता है कुछ, तो कहता है दोनों में 5 जोड़ दिया जाए, तो दोनों में 5 हम जोड़ देते हैं, तो इसमें भी जोड़ दिए 5, इसमें भी जोड़ दिए 5, प्लस कर दिए, तो बोला तो ये जो है ना अनुपात 4/5 हो जाता है। देखिए अनुपात में बटे होता है, तो ये कितना हो गया 4/5 हो गया। चलिए गुना करते हैं कोना कोनी। देखिए 4 चौक 16 और 4 पच्चे 20, 5 15 और 5 25, तो यहाँ पर देखिए ये 15 इधर चला आएगा, माइनस हो जाएगा, 25 है ये प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो कितना हो गया x बराबर 25 से 20 गया 5। ठीक है 5 हो गया, तो बोला संख्या कितना, ये x का मान कितना आया, x का मान 5 आया, तो 5 यहाँ पर धर देंगे, गुना कर देंगे 5 15 और ये 5 चौक 20, यहाँ x से 5 से गुना कर दिए। ठीक है, तब 15 20, तब 15 20 आपका आंसर जो हो गया ए नंबर 15 और 20। क्वेश्चन है दो संख्याओं के बीच अनुपात 1:3 है, यदि उनका योग 240 तो उन संख्याओं का अंतर कितना होगा। देखिए दो संख्या अनुपात इतना है, ठीक है, तो दो संख्या अनुपात है तो 1:3 है। ठीक है, उनका योग 240 है, तो योग कितना होता है, देखिए 3 1 4, तो अनुपात 4 बराबर कितना हो गया 224, तो 4 संख्या कितना हो गया 24, तो अनुपात 1 बराबर कितना हो गया 60। तो उन पूछता क्या उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, अंतर देखिए ये दोनों में अंतर कितना का है, तो 3 में से गया 2 और 2 गुना 60 कर दीजिए, तो 2 गुना 60 बराबर कितना हो जाएगा 120। तो आपका आंसर जो हो गया ये डी नंबर 120 आपका आंसर हो गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, देखिए क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। एक संख्या 10 है, दूसरी संख्या क्या है। ठीक है, तो देखिए ए भी एक संख्या है, तो एक संख्या दिया है 10, तो दूसरी को हम x मान लेते हैं, तो क्या दो संख्या योग तो दो संख्या योग तो x + 10 लेते हैं, दो संख्याओं का योग। ठीक है, x ही पहले करना है, ठीक है, क्योंकि बड़ा छोटा पता नहीं चल रहा है कौन छोटा बड़ा है, तो अगर x पहले रखते हैं तो ठीक रहेगा। अब क्या कहता है दो संख्या योग उनका अंतर कितना हो गया x - 10, अंतर का दुगुना है। देखिए अंतर का ये दुगुना है, तो उनके अंतर से 2 गुना है, तो बराबर जब करना हो जिससे तुलना का उसी से गुना करना है, तो अंतर से दुगुना है तो अंतरे में 2 से गुना कर दीजिए बराबर हो जाएगा। तो ये x हो गया, ये 10 हो गया, ये गुना कीजिए कितना हो जाएगा 2x, 10 दूनी 20, और यहाँ पर देखिए ये 20 को इधर भेज देते हैं, तो ये माइनस से इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये 2x हो गया, ये माइनस प्लस इधर कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये क्या 30, और ये कितना हो गया x, तो x का जो मान आ गया 30, कितना आ गया x का मान 30 आ गया। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये सी नंबर 30। ठीक है, चलिए अब रीजनिंग का क्वेश्चन है 5 सवाल। देखिए क्वेश्चन है रीजनिंग का, देखिए 21, देखिए
रीजनिंग है। देखिए 625 में, देखिए 5 से 625 में 5 से भाग दीजिए तो 125 आ गया। अब 125 में 5 से भाग दीजिए, 25 आ गया। अब 25 में 5 से भाग देते तो 5 आएगा। अब 5 में 1 से भाग दीजिए, ठीक है, 5 में 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो सी हो जाएगा, आपका सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, सी हो गया। अगला क्वेश्चन है, जंगल, लकड़ी, पेड़, फर्नीचर को सही क्रम में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर समझना है, जंगल, लकड़ी, पेड़, फर्नीचर को सही क्रम। देखिए पहले क्या होता है, जंगल होता है, ठीक है, जंगल में क्या होता है, लकड़ी होता है, ठीक है, जंगल होता है, तब पेड़ होगा, तब लकड़ी होता है, तब ना फर्नीचर होता है। ठीक है, तो 47 का आपका आंसर जो होगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, जंगल होगा तब जंगल होगा, ठीक है, तब उसमें क्या होगा, जंगल होगा तब पेड़ होगा, तब उसमें पेड़ में लकड़ी होगा, तब ना फर्नीचर, अंतिम फर्नीचर जब कटता है तो फर्नीचर बनाते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 48 नंबर, 24 दूनी क्या हो जाएगा 48, फिर 48 दूनी क्या हो जाएगा 96, दूना हो रहा है 96 दूनी कितना हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, 18, 19, ये बी नंबर आपका आंसर होगा। दूना होता है 24 दूना 48, 96, 96 192, यही आपका आंसर हो गया। और इसमें देखिए आगे क्वेश्चन जो है, देखिए इसमें जो क्वेश्चन बोला है, इसमें देखिए बोला कि 54, 43, 34, 26, 22, 19 सब में गलत पद क्या है। ठीक है, इसमें गलत पद क्या है, तो यहाँ पर देखिए 54 और 43 का अंतर कीजिए, 54 और 43 का अंतर करते हैं कितना होता है, 11 होता है। फिर देखिए 43 और 34 में अंतर करते हैं कितना हो गया, ये हो गया 9 4 13, 9 हो गया। तो देखिए विषम संख्या का अंतर जा रहा है, तो फिर पर देखिए ये विषम संख्या अंतर जा रहा है, 11 फिर 9 आया, फिर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए अंतर। तो देखते हैं 34 में से 26 घटाते हैं तो ये कितना आ गया 8 आ गया। देखिए यही गलती है। ठीक है, ये विषम संख्या का अंतर जा रहा है तो यहाँ पर 7 अंतर होना चाहिए, 8 आ गया, यही 26 आपका आंसर गलत है, 26 हो गया बी नंबर। ठीक है, चलिए 50वां क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, देखिए 5 का भाग लग रहा है, देखिए 5 से भाग दीजिए, 5 10 25 25, 250 हो गया। फिर 250 में 5 से भाग दीजिए 50 हो गया, फिर 50 में 5 से भाग देते हैं तो 10 हो गया। अब 10 में 2 से 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, सब में 5 से भाग देना है, तो अंतिम में 10 में भी 5 से भाग देंगे तो 5 10, ये सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये सेट 10 हैं। ठीक है, 2 सेट लेकर चल रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। ठीक है, 15 जनवरी का एग्ज़ाम है, इसलिए ख़त्म नहीं हो सकेगा, इसलिए 2 सेट लेकर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि डांडी मार्च किसने किया था। ठीक है, डांडी मार्च किसने किया था, तो देखिए आपका आंसर इसमें कौन हो जाएगा, आपका जो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। बोला है राष्ट्र चीन में कितने चिन्ह होते हैं, तो ठीक है कितना हो जाएगा 4, कितना होता है 4। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये था माउंट बेटन। भारत का अंतिम मुगल बादशाह था, ठीक है, ये था बहादुर शाह जफर। ठीक, जफर है। दक्षिण ध्रुव के आसपास के इलाकों को क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, जो कहते हैं अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ठीक है, अगला है क्रिकेट के दोनों विकेटों के बीच की दूरी क्या होती है, कितना दूरी होता है, तो होता है 22 गज। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो ये जो किया था मदन मोहन मालवीय। अगला है भारत के किस भाग में चाय और कॉफ़ी का पैदावार साथ साथ होती है,
ठीक है। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा दक्षिण और पूर्व में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ठीक है, कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। अगला है बगीचों का शहर किसे कहा जाता है, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु को। अगला है किस शहर को अरब का सागर की रानी कहा जाता है, ठीक है, अरब की रानी कहा जाता है, तो ये हो जाएगा कोचीन। क्या हो जाएगा, कोचीन। भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है, तो ये कहाँ हो जाएगा, वैशाली में, ठीक है। स्कूप शब्द किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये है हॉकी से। महाभारत युद्ध कितने दिन तक चला था, 18 दिन तक, ठीक है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा जाता है। महाभारत युद्ध कितने दिन चला, 18 दिन तक। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये कितना है, 8 हैं, ठीक है, 8 हैं। चलिए साइंस का ये क्वेश्चन है कि ऊर्जा का समय मात्रक क्या है, ऊर्जा का समय क्या होता है, जूल। गति का कौन सा नियम जत्व के नियम है, ठीक है, जत्व का नियम है, तो क्या हो जाएगा, प्रथम। दूरी और समय एक समान अनुपात में है, तब होगा, ठीक है, ये तब होगा, तो 18 का आंसर हो जाएगा जब होगा एक समान, ठीक है, एक समान गति, जब एक समान गति रहेगा। सीजियस में घनत्व का एक मात्रक होता है, ठीक है, सीजियस में घनत्व का मात्रक होता है, तो हो जाएगा घन सेंटीमीटर। रहा प्रतिबिंब के आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ये क्या हो जाएगा, 20 का हो जाएगा फोकस दूरी। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है क्या है, ऊर्जा ना को विनाश होता है ना ही उत्पत्ति होती है, ठीक है, यही सिद्धांत है। ऊर्जा का ना तो नाश होता है ना ही विनाश होता है। बल्ब के अंदर तार को क्या कहते हैं, ठीक है, बल्ब के अंदर तार को क्या कहते हैं, तो यह ऑप्शन तंतु, क्या कहते हैं, तंतु। एक फोटो सेल को किस विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो किस विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो आपका ये हो जाए प्रकाश ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा। देखिए अगला क्वेश्चन है आग बुझाने में प्रयुक्त गैस हैं, ठीक है, आग बुझाने में प्रयुक्त गैस हैं, तो क्या हो जाएगा, ये CO2, ठीक है, CO2। ऑक्सीजन की खोज किसने की, देखिए ऑक्सीजन को खोज किसने की, तो ये क्या था, जोसेफ प्रिस्टले ने। देखिए CNG का पूरा नाम क्या है, CNG का पूरा नाम क्या है, तो ये हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है, ये कौन सा यंत्र है, तो ये हो जाएगा विद्युत मोटर, ठीक है। अगला है डॉपलर प्रभाव से संबंधित कौन है, डॉपलर प्रभाव से संबंधित कौन है, तो ये हो जाएगा ध्वनि। अगला देखिए 1 MU में कितने किलोग्राम होते हैं, एक MU में कितने किलोग्राम होते हैं, तो ये होता है 1.67 गुना 10 पावर -27, ठीक है, कितना होता है 1.67 गुना 10 पावर -27। देखिए क्वेश्चन है मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है, जब मनुष्य जो सुनने की क्षमता है उसका कितना होता है, यानी मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है, तो ये हो जाएगा 20 से 20,000 हर्ट्ज, इतना से उतना 20 से 20,000 हर्ट्ज तक से सुन सकता है। देखिए क्वेश्चन है एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक्स का मान, देखिए ये लाइन जो होता है ना, एक लाइन होता है ऐसे किसी तरह लाइन है, ये जो होता है 180 डिग्री कोण बनता है, कैसे बने, ऐसे भी बने किसी तरह बने 180 बनेगा, इधर भी बनेगा 180 बनेगा, तो 100 लाइन पे 180 डिग्री कोण बनता है, तो 79 + x पर कितना हो जाएगा 180,
तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180 घटा कितना हो जाएगा ये प्लस सी पटी माइनस हो गया तो 79। तो 180 में आप 79 घटा दीजिए कितना हो गया 1 और ये बचेगा कितना हो जाएगा आपका होना चाहिए 101। ठीक है, देखते हैं ये कितना हो गया बी नंबर 101 आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्या के जोड़ हैं 11 हैं और गुणनफल 30 है, संख्या कितना है। देखिए ये ऑप्शन ही बना लेते हैं। क्वेश्चन दो संख्या का जोड़ 11 और गुणनफल 30 है तो संख्या क्या है। देखिए ऑप्शन से बना लेते हैं। देखिए दो संख्या का जोड़ 11 है तो 6 5 11 8 3 11 7 4 11 और 9 2 11 ये सब में मिलता है। गुणनफल 30 होना चाहिए। देखिए 6 5 30 यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 8 3 24 ये नहीं पुरेगा 30, 7 28 ये भी नहीं पुरेगा, 9 18 ये भी नहीं पुरेगा। ये दोनों फ्लो कर रहा है, जोड़ भी 11 हो रहा है 6 5 11 और गुणनफल भी 30 हो रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है दो संख्या के योग 95 तथा पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है। पहली संख्या, चलिए दो संख्या मान लेते हैं ए और बी। तो दो संख्या मतलब पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक, एक एक्स मानते हैं तो पहला कितना हो गया 15 अधिक हो जाएगा। तो दोनों का योग कितना है 95, तो एक्स प्लस 15 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 95। तो देखिए ये एक्स कितना हो गया 2x हो गया और ये 15 पटिया कितना हो जाएगा माइनस हो गया। तो 2x बराबर कितना हो गया ये 5 5 0 हो गया 8 हो गया, काट दीजिए कितना हो गया 40। एक्स का मान कितना हो गया 40। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, तो दूसरी संख्या यह क्या हो छोटी संख्या कौन सी है। देखिए छोटी संख्या कौन सी हो जाएगा, तो ये 40 है ना, ये एक्स कितना हो जाएगा ये 40 हो जाएगा छोटी संख्या। देखिए ये 40 हो जाएगा एक्स का मान, ये 40 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो छोटा 40 है ना, तो 40 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 33 का ए नंबर आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बोला दो संख्याओं का लॉस 120 मौसो 10 हैं, पहली संख्या 30 है, तो बोला दूसरी संख्या क्या है। देखिए सूत्र होता है यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसो गुना लोसो। ठीक है, तो देखिए लोसो कितना है यानी मौसो लोसो कितना है, मौसो है 10 और लोसो कितना है 120 और एक संख्या कितना है 30 है। एक संख्या 30 है तो बोला दूसरी संख्या, तो देखिए 30 चौक कितना हो गया 120, दूसरी कितना हो गया 10 गुना 4 ये कितना हो गया 40, कितना हो गया 40 हो गया। 10 गुना 4 40 हो गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो गया सी 40। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। 35वां क्वेश्चन है एक हफ्ते में 28 दर्जन केले का प्रयोग होता है, तो 27 दिनों में कितने दर्जन केले होंगे। देखिए दर्जन, तो देखिए 7 दिन में कितना होता है 28 दर्जन, तो एक दिन में कितना हो जाएगा 28/7 होता है 47 दिन में। ठीक है, एक हफ्ता है ना, एक हफ्ता में 7 दिन होता है तो 7 लिख दिए, तो 7 दिन में 28, तो एक दिन में 27/8 सॉरी 28/7 हो गया। तो यहाँ पर होता है कितना 47 दिन में, तो 47 तो 28/7 गुना 47, तो 7 चौक 28 हो गया। अब गुना कर दीजिए 7 चौक 28 16 2 कितना हो जाएगा 18 यानी 188 आपका आंसर हो गया सी नंबर। ठीक है, देखिए अगला सूत्र है log x। देखिए log mn बराबर सूत्र होता है log m प्लस n, यहाँ x है। ठीक है, ये सूत्र ही होता है, देखिए यहाँ पर यह सूत्र ही होता है कि log mn बराबर सूत्र ही होता है log m प्लस log n। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ एक्स वाई जगह पर है तो log x प्लस log y हो गया, ये बी नंबर ये हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है
देखिए क्वेश्चन है x + 3 = 0, ठीक है। तो हल कितना होगा, देखिए x + 3 = 0 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस है, ऊपर जा क्या हो जाएगा माइनस, तो ये -3 हो गया, और 0 को मतलब नहीं होता है, तो कितना हो गया -3। तो x का जो मान हो गया -3, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि x = 1, तो 2x + 3 का मान कितना होगा, देखिए तो x का मान कितना है 1, तो x का देखिए ये इंटू में गुना होता है, ठीक है, हम इंटू धर दिया, ये इंटू मतलब गुना हुआ, तो 2 गुना 1 कितना हुआ 2, और 3 2 3 कितना हुआ 5। आपका आंसर कौन हो गया 5, अर्थात इसका बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर, अभी ऊपर तो बताए थे ऐसा क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन है 39 नंबर कि दो संख्याओं में से एक संख्या 225 तथा 900 तथा 11 तथा 7700 हैं, तो दूसरी संख्या क्या है, ठीक है। तो देखिए सूत्र होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या में क्या होता है 900 गुना क्या हो जाता है 900 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक संख्या कितना है 225 है, एक संख्या दूसरी नहीं दिया हुआ है, 900 कितना हो गया 911 दिया है, और 900 कितना दिया है 7700 दिया है, ठीक है। तो आप जो गुना कर दीजिए, देखिए 225 है, तो इसको हम कटाते हैं, चलिए देखिए 7700 हम पहले हम 25 से भाग देते हैं, ठीक है। 25 या 75, ये 2 हो गया, 25 या 25 ये 2 हो गया, ये 0, ठीक है 0 हो गया, ये डबल 0 है, ठीक है डबल 0 है, तो 2 0 हो गया। फिर देखिए ये नहीं खाएगा तो फिर यहाँ 0 उतरेगा, फिर 0 हो गया, 25 × 200, ये कितना बार 308 बार में ये कट गया, 308 बार में ये कट गया, ये कितना बार में कट जाएगा ये 9 बार में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए 11 बार में काटते हैं, ओह सॉरी ये 11 है, ये है इधर नहीं कटेगा, ये 11 रहेगा, ठीक है ये 11 रहेगा। देखिए 900 गुना 900, देखिए ये कट गया, देखिए यहाँ 11 है, घसपेटा निशान लिख देते हैं, ठीक है ऊपर ये बचा हुआ है, ठीक है 11 ये 11 है, 11 गुना इतना। अब देखिए आप गुना कीजिए, ये रफ किए थे, ठीक है। अब देखिए 11 गुना 308, 11 गुना 308 आपका हो जाएगा 3388, और ये बट्टे में 9 चलाएगा, ये दूसरी संख्या हो गया, ठीक है। अब इसमें भाग देंगे, ठीक है आपको भाग देंगे तो पॉइंट पूरा नहीं कटेगा, 8 16 16 82 पूरा नहीं कटेगा आपका। देखिए अब पॉइंट में आंसर होगा, देखिए पॉइंट में आपका ऐसी एक ही ऑप्शन है सी नंबर, ठीक है आपका ये सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट में देखिए एक ही ऑप्शन है, पॉइंट में ये पॉइंटे में आएगा, कटेगा नहीं, तो आपका हो जाएगा यही। ऐसे भी देखिए 9 × 27 3 आया ना, तो 3 किसी में है इसमें है, ठीक है 3 इसमें है और इसमें है, तो फिर तो जो नहीं आएगा, तो फिर सादम कटेगा, तो यही आपका सी नंबर आंसर हो गया। चलिए अगला आंसर देखिए, अगला देखिए क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है कि a अनुपात b = 4:5 है और b अनुपात c = 5:8 है, तो ए सी अनुपात कितना हुआ a अनुपात c। तो यहाँ पर देखिए a b c लिख लेते हैं, तो a अनुपात b कितना 4:5 दिया, लिख लिए, और b अनुपात c, तो b का मान कितना दिया 5:8। चलिए ऐसे गुना करते हैं, कोना कोने देखिए 4 × 5 = 20, ऐसे गुना किए 4 × 5 = 20, फिर 5 × 25, फिर 8 × 5 = 40। बोला कि ए सी, तो ए सी कौन हुआ ए सी यही हुआ ए सी, तो इसको लिखते हैं 20 40, तो 4 × 5 = 20, ठीक है ऐसे कर देंगे 20 का 20 और 20 दूनी 40, 1:2, कितना आ गया 1:2 आ गया आपका आंसर, ये बी नंबर आंसर आपका हो गया 1:2।
2। चलिए आगे करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए रूट 64 रूट 25। देखिए 64 का वर्गमूल जो होता है 8 होता है और 25 का 5 होता है। ये कितना हो गया 3। 8 में से 5 गया 3। 64 वर्गमूल 8, 25 का 5, 8 में से 5 गया 3 बचा। आपका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर 3। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक बायोन 19:50 पर इम्फाल से निकलती है और 23 मैंने कि 30 में म्यार पहुँचती है, तो उस सफ़र में कितना समय लगा? दोनों घटा दीजिए। देखिए 23 है और 30 है, अनुपात। ठीक है, अनुपात मतलब यहाँ घंटा मिनट के बाद होता है। ठीक है, 50। देखिए जब घंटा मिनट वाला रहे, ये है समय। ठीक है, ये इधर मिनट, ये घंटा होता है, इधर मिनट होता है। तो पैसा यहाँ देंगे, कितना देंगे? 1 घंटा पैसा, ये घंटा है, इधर मिनट है, तो 1 घंटा पैसा देंगे तो वह 60 मैंने 60 मिनट पैसा आ जाएगा। तो ये 60 देंगे तो कितना होगा? 60 30 पहले से ये कितना होगा? 90, और 90 में से 50 हो गया, 40 बचा। तो यहाँ कितना बचा? 22। तो ये कितना होगा? 9 3 12। ये कितना हो जाएगा? 3 घंटा 40 मिनट। यहाँ पर ध्यान रखना, जब हम पैसा देते हैं इधर, तो घंटा 1 घंटा देंगे तो 1 घंटा तो यहाँ नहीं जुटेगा। तो 1 घंटा कितना मिनट होता है? 30 अति 60 मिनट, तो 60 देंगे। तो 30 पहले से तो 90 मिनट हो गया, और 90 में 40 घटा 40 बचा। यहाँ 1 घंटा पैसा देते, यहाँ से 22 न बचा, ऊपर 22 लिख दिया, 22 में शून्य से गया 3 बचा। 3 घंटा 40 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। आपका यह हो गया डी नंबर, 3 घंटा 40 मिनट। क्वेश्चन है, एक 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए 400 चक्कर में कितनी दूर तय करेगा? ठीक है, 400 चक्कर में। देखिए पहले परिधि निकाल देते हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि, परिधि क्या होता है? ये परिधि है। ठीक है, धो है ये परिधि, 2 पाई r होता है। तो 2 पाई का मान 22/7, और r का मान कितना दिया है? r का मान कितना दिया है? 42। लिखते हैं 42, 742। तो ये काट दीजिए, कितना? 22 दूनी 44। ठीक है, 22 दूनी 44, और 44 फिर 6 बचेगा, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, 24 24 2 26। ये 200 कितना होगा? 264 क्या हो गया? ये 264 सेंटीमीटर हो गया। आप देखिए ये एक चक्कर का, जब परिधि घूमता है चक्कर, तो एक चक्कर में जाता है। तो यहाँ पर कितना है? यहाँ पर जो है 400 चक्कर है, 400 चक्कर है। तो 264 जो गुना कर देते हैं 400 कर देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर आप देखिए आंसर, जब आंसर है मीटर में, क्या है आंसर? मीटर में, और यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ था। तो मीटर को सेंटीमीटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से भाग कर देते हैं। तो ये दूसरा खत्म हो गया, कितना हो गया? 4 चौक 16 हो गया, 16 चौक 24 1 25, 25 2 हुआ, 8 2 10, कितना होगा? 1056। कितना हो गया? 1056 हो गया। देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना है? 1056। तो 1056 जो है 1 नंबर है, ऑप्शन है आपका। ठीक है, 1056 आ गया। क्वेश्चन है, यदि x + y² बराबर 100 तथा x + y² बराबर 36, तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए x + y का होल स्क्वायर बराबर दिया है 100। देखिए ये स्क्वायर है। ठीक है, काट के लिख देते हैं फिर से। x + y का होल स्क्वायर में दिया है 100। देखिए जब स्क्वायर हटता है तो उधर क्या हो जाता है? रूट हो जाता है, तो रूट 100 हो जाएगा। तो x + y बराबर कितना हो गया? 10। ठीक है, एक समीकरण हो गया। अब देखिए दूसरा कितना है? x + y बराबर दिया है, x - y का होल स्क्वायर बराबर दिया है, ये 36 दिया है। कितना दिया है? 36। तो x + y बराबर हो गया, ये रूट हो जाएगा 36। तो x + y कितना आ गया? 6। अब ये 2 समीकरण मान लेते हैं, और समीकरण 1 और 2 से हम मान निकाल लेते हैं। तो x + y बराबर 10, और x - y बराबर कितना हो गया? 6। अब कर दीजिए,
अब देखिए ये दोनों खत्म हो गया, एक्स कितना होगा 2x और 10, ये 10 है 6 16 16 है 2 8 16, एक्स पर कितना हो गया 8। अब देखिए एक में मान धर देते हैं, किसी में मान धर सकते हैं, तो x प्लस वाई बराबर कितना है 10, एक्स का मान कितना है 8, वाई बराबर कितना होगा 10 माइनस 8, वाई बराबर मान कितना होगा 2। ठीक है, वाई बराबर 2 हो गया, तो एक्स का मान 8 आ गया, वाई का मान 2 हो गया, तो 8 और 2। देखिए 8 और 2, एक्स का मान 8 और 2, आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ये बी नंबर आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि देखिए एक बक्से में 20 केजी गोलियां हैं, जिसमें प्रत्येक का वजन 400 ग्राम है, तो बक्से में कितनी गोलियां हैं। देखिए ये 20 गोली है, ये किलोग्राम में है, यहाँ वजन ग्राम दे रहा है, तो किलोग्राम ग्राम लाने के लिए 1000 से गुना करते हैं, गुना कर दिए। ठीक है, और 40 ग्राम कितने कुल गोलियां की संख्या है। ठीक है, और 40 से भाग कर देते हैं, 40 से भाग कर दिए तो 20 दूनी 40 और 20 बचे 2 बचे 10, यानी कि ये 500 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 500। ठीक है, फिर से देख लीजिए 20 केजी था, केजी को ग्राम बनाने 1000 से गुना कर दिए। ठीक है, और 40 से भाग दे दिए, तो कुल गोलियों की संख्या हमको मालूम हो गया। अब देखिए आपका रीजनिंग है, देखिए रीजनिंग का जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बोलता है वाजपेयी एक तस्वीर को इशारा करते हुए कहता है यह मेरे भाई के पिता की इकलौती पुत्री का बेटा है। तो वाजपेयी का तस्वीर से क्या संबंध है। देखिए वाजपेयी कहता है, ऐसा करते हुए कहता है, तो वाजपेयी बोलता है कि ये मेरे भाई का, तो वाजपेयी का भाई हुआ, अब भाई के पिता, तो भाई के पिता की इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री, तो इकलौती पुत्री हुआ, अब पुत्री का बेटा, अन्य क्या बेटा है। तो यहाँ देखिए वाजपेयी का भाई, भाई के पिता लगेगा, और पिता की बेटी क्या लगेगा बहन, और बहन के बेटा क्या लगेगा भैगना, तो भैगना लगेगा। तो बोलता तस्वीर से क्या संबंध है, तो ये क्या है, ये इसका भैगना, तो ये क्या हुआ मामा। ठीक है, मामा हो गया, तो आपका आंसर में ए नंबर हो गया मामा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, देखिए ये जीके का देखिए इसका जो है हम घन निकालते हैं, एक का घन और एक घटाते, तो एक घन 1 हो जाएगा और 1 0 हो गया। फिर देखिए 2 का घन करते हैं और 2 घटाते हैं, तो 2 घन 8 हो गया, घटा 2 कितना हो गया 6 हो गया। ऐसे जा रहा है ना, तो ये ऐसा किस में होगा, तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए, तो ये जो किसका घन होता है 5 का 125 16। देखिए हम अंतिम देखते हैं, ये 210 है, ये 6 का घन देते हैं, 6 घन माइनस 6, तो 216 घटा 6 कितना हो जाएगा 210। तो देखिए इसके बाद 6 घन हो गया, तो अब 7 घन जाएगा, तो 7 घन घटा 7, तो 7 घन कितना होता है 343 घटा 7 कितना हो जाएगा 336, कितना होगा 336 हो गया। ठीक है, 336 आपका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ए नंबर आपका हो गया आंसर। अब देखिए 48 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ जो दिया है 3 का क्यू दिया है 27, फिर 4 क्यू कितना दिया 64 है, तो 5 का क्यू कितना हो जाएगा 125, तो आप कितना आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा
48 का बी नंबर आंसर हो गया। आप देखिए यहाँ पर, चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, देखिए ये 3 हो गया, और देखिए ये ऐसे लिखा है ना अनुपात, इसका मतलब बट्टे होता है, तो बट्टे कर दिए 9। ये 4 का अनुपात होता है ना चिन्ह, ये इसका मतलब बराबर होता है। फिर 4 लिखे, अनुपात मतलब बट्टे होता है, या व्हाट है तो एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ये 3 तिया 9। आप देखिए यहाँ क्वेश्चन 1 है, यहाँ 1 है, 3 का 3, 3 तिया 9, तो 1 गुना एक्स हो गया, और 4 तिया 12, कितना हो गया 12, आपका आंसर हो गया। कितना हो गया 12, ये डी नंबर आपका आंसर हो गया। और सॉरी इधर, हाँ ये डी नंबर 12 इधर। देखिए अगला क्वेश्चन है, सही क्रम में व्यवस्थित करके सार्थक क्रम क्या होगा, ठीक है। सार्थक क्रम क्या होगा, देखिए पहले जो क्या करते हैं, खेती में पहले क्या करते हैं, तो यह जुताई है, बुआई है, सिंचाई है, निराई यानी छटाई, छटाई है, छटाई जो दौनी करते हैं, ठीक है, तब कटाई है। तो इसमें देखना कि पहले कौन सा आएगा। तो 1 नंबर देखिए, पहले हम जुताई करते हैं, खेत जोतते हैं ना, जोतवाते हैं खेत को, उसके बाद क्या आते हैं बुनते हैं, यानी खाद बीज छिड़कते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद सिंचाई करते हैं, मतलब पानी पटाते हैं, पानी पटाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं यानी छटाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, पहले यानी छटाई करते हैं, फिर कटाई करते हैं। तो ये जो है देखिए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, देखते हैं, ठीक है। आपका आंसर नंबर जो 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। जुताई करते हैं, बुआई करते हैं, तब सिंचाई करते हैं, तब निराई करते हैं, फिर कटाई करते हैं। ये नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आज देखिए 2 सेट ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है। और अगले वीडियो में 2 सेट लेकर चलेंगे, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और 15 जनवरी बहुत कम समय बचा है, इसलिए 2-2 सेट लेकर चलते हैं, ठीक है। एक लड़का जो विवेक कुमार है मैसेज किया था, ठीक है, वहाँ कमेंट किया था, कमेंट में बोला सर जल्दी सभी चैप्टर को बताइए, इसीलिए बता रहे हैं।